चैनल। एंड आज हम देखेंगे हमने जो ये i20 ऑल न्यू i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट लिया है CSD के थ्रू, तो इसका प्राइसिंग वगैरह कितने का पड़ा। तो बेसिकली इसका एक्स शोरूम प्राइस यहाँ था 7,97,000 और हमें इसका CSD में प्राइस पड़ा था 6,83,000 समथिंग। तो ये ओवरऑल ऑन रोड यहाँ पड़ी हमें 8 लाख के करीब। मैं इसका सारा वो दिखा दूँगा आपको। तो ये रहा। तो जैसे ये है Hyundai i20 स्पोर्ट्स मैनुअल, तो इसका एक्स शोरूम प्राइस 7,79,000 था। उसके बाद CSD में ये हमें करीब इसका प्राइस था उस समय 6,83,876 रुपीज़। उसके बाद RTO चार्जेस यहाँ ये हैं यूपी के 67,800। और उसके बाद इंश्योरेंस का यहाँ हमें जो पड़ा वो था 38,000 के समथिंग। और हमने एक्सटेंडेड वारंटी भी ली थी, इसकी 7,700 की पड़ी वो। उसके बाद बेसिक किट था, उसमें हमें ये पड़ा 2,300 का। तो ये करीब 8 लाख के करीब पड़ गई हमें। और इसमें हमें जो बेसिक किट था उसमें इन्होंने मैट्स दे दिए थे, ये इनके i20 के ओरिजिनल मैट्स। सो हमने ये ली थी बरेली उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पे ये करीब 8 लाख की पड़ी। उसके बाद इसमें सारी चीज़ें जो है हमने CSD से ली, तो हमें करीब 1 लाख तक का इसमें CSD का वो डिस्काउंट पड़ गया। ये CSD के थ्रू सिर्फ आर्मी सर्वेंट्स को ही मिल सकती है, जो कि इसमें मेरे पापा के नाम पे ली गई है। तो वो आर्मी में थे तो उनके उस बेस पे हमें मिल गई। और इसमें जो CSD का प्राइस था वो उस समय जब हमने बुक कराई थी, हमने ये जुलाई में एक बार बुक कराने की ट्राई करी। उस समय इसका प्राइस करीब 6,90,000 कुछ था। उसके बाद उस समय बुक नहीं हो पाई है किसी वजह से, तो हमने फिर इसे 1 अगस्त के करीब बुक करा, 1 जुलाई करीब बुक करा। तो ये हमें पड़ गई उस समय, तो इसके प्राइस कम हो गए, तो 6,83,876 रुपये हो गए। ये करीब 7,000 रुपये कम हो गए थे इसके। इसमें बाकी तो इंश्योरेंस वगैरह लगा ही हुआ था, एक्सटेंडेड वारंटी ले ली थी हमने। और इसमें हाँ, बेसिक किट में इन्होंने ये इनके मैट और इसके सीट कवर्स दे दिए थे, जो कि सही चीज़ थी। और करीब 5,000 रुपये वो बोल रहे थे बेसिक किट के, तो हमने थोड़ा बात करके उसे 2,300 करीब में करवा लिया था। और इसमें हमने थोड़ा इंश्योरेंस में भी कम करवाया। इसमें 38,000 वो करीब 45,000 बोल रहा था, तो आपको इसमें भी देखना पड़ेगा कैसे इसे कम कराया जा सकता है। तो उसके बाद और तो ये गाड़ी बढ़िया है। इसमें यहाँ पे मिलते हैं हमें 1 टच डाउन फॉर ये वाले इसके लिए ड्राइवर सीट के लिए, और बाकी 4 पावर विंडो है। और इसमें यहाँ पे एडजस्टेबल ये है इसके लिए ORVMs के लिए, ये यहीं से एडजस्ट हो सकते हैं अंदर से ही। और इसका IRVM, और ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि बहुत ही बढ़िया है। और इसके स्पीकर्स बोट के स्पीकर्स हैं, इनकी साउंड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। और इसका ये स्पीडोमीटर एंड एकोमीटर का ये स्क्रीन। और इसमें एक बढ़िया चीज़ जो हमें मिलती है वो है क्रूज़ कंट्रोल, जो कि इस प्राइस रेंज में शायद ही किसी गाड़ी में मिलता है, ताकि हम इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकें। तो ये i20 का स्पोर्ट्स वेरिएंट है, मैनुअल ट्रांसमिशन वाला, 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन। तो इसमें इसके डिज़ाइन की बात करें तो बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन है इसका। और हेडलाइट इसके हेलोजन है, और DRLs भी मिलते हैं इसमें, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प एंड हेडलैम्प। और इसका लाइट का थ्रो हेडलैम्प का बहुत ही बढ़िया है। रात में अगर आप 100 की स्पीड पे भी चल रहे हैं तो वो अच्छा एक वो देगा।
जो बैक सीट है सबसे बढ़िया चीज़ वही लगी, इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है बैक सीट में, मतलब 4 लोग भी आराम से बैठ सकते हैं और 3 तो एकदम कंफर्टेबल हो गए। बस एक ही चीज़ जो मिसिंग है वो इसके हेडरेस्ट हैं, पीछे सीट में हेडरेस्ट नहीं मिलते, बाकी आगे की दोनों सीट में हेडरेस्ट मिलते हैं। और इसमें आगे में इसमें एक मिरर मिलता है और ड्राइवर साइड में नहीं मिलता कुछ। और 2 इसमें हेलोजन लैंप है और एक पीछे। और हाँ, बेस्ट चीज़ एक और है कि इसमें एक और AC वेंट्स मिलता है पीछे वालों के लिए भी। इसके AC वेंट्स की पावर बहुत ही मस्त है। एंड इसमें 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है करीब। और इसके व्हील्स जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो इसके अलॉय व्हील्स तो नहीं है, लेकिन वो उनका लुक एकदम अलॉय व्हील्स की तरह आता है। और इसके ORVMs जो हम अभी बता रहा था, इंटरनली हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं और ये ऑटो फोल्डेबल एंड ऑटो ओपन एंड क्लोज हो सकते हैं। हाँ, और इसमें 6 स्पीकर सेट मिलता है, 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर दोनों इस तरफ है, जिनकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, प्रीमियम सी लगती है और कार प्रीमियम है। और इसमें इंजन नॉइज़ बहुत ही कम आती है, जो कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अभी गाड़ी स्टार्ट है तो एकदम प्रीमियम फील देती है। और इसमें सस्पेंशन इसके बहुत बढ़िया है एंड इसका 37 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी का टैंक है। और इसका जो इंजन है वो है पेट्रोल 1.2 VVT 1197 cc का है और 82 bhp की पावर दे देता है 6000 RPM में और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देता है 4000 RPM में। तो ऐसा है। और इसका कंपनी जो क्लेम माइलेज करती है वो करीब 20 kmpl तक का करती है, 20.35 एक्जैक्ट है तो। और हमारा जो अभी तक गाड़ी चली है 719 किलोमीटर है और 13-13.5 करीब kmpl का एवरेज दे रही है। तो इससे मैंने 20 से ऊपर तक का एवरेज निकाला है। अभी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है, उससे पहले हमने इतने का एवरेज निकाल दिया, तो एवरेज भी ठीक ठाक दे ही रही है। तो इतना कुछ था इसमें। और गाड़ी के साथ हमें ये गणेश जी की एक मूर्ति दी गई थी और कुछ सेफ्टी किट दिया गया था। और इसके ये सारे ग्लव बॉक्स वगैरह कूल ग्लव बॉक्स है, इसमें आपको अंदर देख सकते हैं वो मिलेगा। एंड इसका जो भी फिट एंड फिनिश है वो एकदम प्रीमियम है, कोई भी चीज़ इसमें, मेनली ये प्रीमियम हैचबैक है तो वो वाले सेक्शन में बहुत ही बढ़िया कार है। और इसके ये देख सकते हैं आप लैंप्स के कंट्रोल और इधर पे वाइपर्स के कंट्रोल।